रूस के उप प्रधानमंत्री भारत पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, लेकिन इस मुलाकात के पीछे छुपा है एक सीक्रेट मैसेज जो पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तक पहुंचा दिया। तो चलिए जानते हैं पूरा मामला विस्तार से। दरअसल भारत और रूस का रिश्ता दशकों पुराना है। सोवियत काल से लेकर आज तक दोनों देशों ने हर मुश्किल दौर में एक दूसरे का साथ दिया। रक्षा, ऊर्जा, विज्ञान, अंतरिक्ष, हर सेक्टर में भारत और रूस की साझेदारी गहरी रही। लेकिन हाल के वर्षों में जब दुनिया की राजनीति में नए समीकरण बन रहे, अमेरिका चीन तनाव, यूक्रेन युद्ध, पश्चिमी देशों के प्रतिबंध, इन सब के बीच भारत और रूस का रिश्ता दोस्ती और भी रणनीतिक हो गई है। इसी कड़ी में रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री का भारत दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। दिमित्री यहां सिर्फ औपचारिक मुलाकात के लिए नहीं आए, बल्कि दिसंबर में होने वाले 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की तैयारियों के लिए आए हैं। ये वही मीटिंग है जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद भारत आएंगे। दरअसल नई दिल्ली में हुई इस हाई प्रोफाइल मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिमित्री ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों नेताओं ने कृषि, उर्वरक, खाद्य प्रसंस्करण और आपसी हित के अन्य सेक्टरों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। अब चलिए जानते हैं क्यों अहम है ये प्रोजेक्ट। सबसे पहले बात कृषि की करें तो भारत के लिए रूस गेहूं और उर्वरक का सबसे बड़ा सप्लायर है। अब उर्वरक की बात करें तो भारतीय किसानों के लिए सस्ती और स्थिर सप्लाई जरूरी है। बात करें फूड प्रोसेसिंग की तो दोनों देशों के बीच बढ़ता व्यापार खासकर खाद्य उत्पादों में बड़े अवसर खोल सकता है। ये सिर्फ आर्थिक मुद्दे नहीं है बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी बेहद अहम है, क्योंकि रूस पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के कारण भारत जैसे भरोसेमंद साझेदार की तलाश में है। अब बात करते हैं उस बात की जिसने सबका ध्यान खींचा। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए अपनी शुभकामनाएं भेजी। लेकिन ये सिर्फ शुभकामनाएं नहीं, बल्कि पीएम मोदी ने यह भी कहा कि वे पुतिन का भारत में स्वागत करने के लिए बेचैन है। अब यहां छुपा है बड़ा इशारा। पहला ये साफ संकेत है कि भारत रूस रिश्ते किसी भी पश्चिमी दबाव से प्रभावित नहीं होते हैं। दूसरा है ये संदेश अमेरिका और यूरोप को अप्रत्यक्ष जवाब है जो चाहते हैं भारत रूस से दूरी बनाए। तीसरा है सीक्रेट मैसेज, रूस को भरोसा देता है कि भारत आने वाले समय में भी उसके साथ खड़ा रहेगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हाल ही में कई पश्चिमी नेता भारत आए और यूक्रेन युद्ध को लेकर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने हमेशा कहा उसका फोकस डायलॉग और डिप्लोमेसी पे है। ऐसे में पीएम मोदी का पुतिन को यह संदेश दुनिया को दिखाता है कि भारत अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता पर अडिग है। ये मुलाकात सिर्फ दो देशों के रिश्तों की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स में नया संतुलन बनाने की कोशिश है। भारत और रूस दोनों ही बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड के समर्थक हैं, जहां एक देश नहीं बल्कि कई देश मिलकर वैश्विक फैसले में बराबरी का रोल निभाते हैं। भारत के लिए रूस सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि रक्षा और ऊर्जा का भरोसेमंद साथी भी है। रूस के लिए भारत एक विशाल बाजार और रणनीतिक ताकत है जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसके लिए बैलेंस बना सकता है। चलिए अब जानते हैं आने वाले समय में क्या उम्मीदें हैं। दरअसल इस मुलाकात से संकेत साफ है, रूस भारत को डिस्काउंट पर तेल सप्लाई जारी रखेगा। नई टेक्नोलॉजी और ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स पर बातचीत होगी। भारतीय किसानों को सस्ती उर्वरक और गेहूं की सप्लाई मिलती रहेगी और दूसरी ओर यह मुलाकात भारत के लिए भी फायदेमंद है। भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्ता को बनाए रखते हुए अमेरिका, यूरोप और रूस सभी के साथ रिश्ते संतुलित कर सकता है। खैर कुल मिलाकर रूस के उप प्रधानमंत्री की ये भारत यात्रा सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं, ये एक मैसेज है भारत की तरफ से रूस के लिए और पूरी दुनिया के लिए। पीएम मोदी का पुतिन को भेजा गया सीक्रेट संदेश यही बताता है कि भारत किसी दबाव में नहीं है और अपने पुराने दोस्त रूस के साथ मिलकर भविष्य की नई रणनीति बना रहा है। अब सबकी नजर दिसंबर पर है जब पुतिन भारत आएंगे और दोनों देश नए समझौतों पर मुहर लगाएंगे। क्या ये मुलाकात दुनिया की राजनीति को नया मोड़ देगी? कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।